जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए लुसेंट बुक से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सुरकोटदा को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। बनावली की बात करें तो ये हरियाणा में है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा सभी को पता है, ये राजस्थान में है। दूसरा प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। दोनों प्रश्नों का आंसर आपको लाइव चैट में देना है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की जाती है। कब? तो 1504 में, ध्यान रखना है। और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखना है। सिकंदर लोदी ने दिल्ली से, एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने। कब किया था? तो 1506 में। तो ध्यान रखना है, आगरा जो है सिकंदर लोदी की राजधानी थी। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 15 जज होते हैं, ध्यान रखना है। और हमने आपको बताया था, याद कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखना है द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और द हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, 9 वर्षों का कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का, ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लैक पैगोडा क्या है। तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में है कोणार्क। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, कोणार्क, ध्यान रखना है। मदुरै को ध्यान रखना है, मंदिरों का शहर मदुरै को कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और कोलंबो भी है, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो डेट भी ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को लाइव चैट में दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। दोनों डेट को ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे। तो आप सभी टाइमिंग को ध्यान जरूर रखें। डेली रात 8 बजे से बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस कराया जाता है।
और रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो WHO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और WHO की स्थापना कब होती है तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहुत बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है, यानी कि तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो जो ही बच्चे मत्स्य पुराण को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है और सबसे प्राचीन पुराण जो है ये है मत्स्य पुराण और इसी में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मिलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए याद कीजिए, हमने आपको बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में कराया था डबल फॉल्ट शब्द जो है ये टेनिस से संबंधित है। तो जो ही बच्चे डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार मध्य निषेध सिपाही का दिवस से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। सबसे पहले 22 मार्च है, तो देखिए 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 मई की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और भी जितने इम्पोर्टेंट है चलिए आपको रिवीजन कर देते हैं। 28 फरवरी एग्जाम में पूछा गया था, तो 28 फरवरी को ध्यान रखना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार 14 नवंबर पूछा गया था, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर पूछा जाता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, 5 जून। आगे देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? और दोस्तों अगर आपको ये सेट थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी दिल से ज़रूर लाइक करें। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कौन सी संस्था देती है? तो सी आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है, फिलीपींस सरकार। फिलीपींस सरकार के द्वारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दी जाती है, ध्यान रखना है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला, ध्यान रखना है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और मनीला में ही ADB का मुख्यालय है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। आगे देखिए, इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है अकबर के द्वारा बनवाया गया है, ध्यान रखना है।
अकबर का मकबरा कहाँ पड़ता है? तो सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। सासाराम का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में, बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा तो काबुल में है। आगे देखिए, सोना को घोलने वाला एकमात्र अम्ल क्या कहलाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया के बारे में सभी को पता है। एक्वा रेजिया में क्या होता है? HNO3 और होता है HCl। और एक्वा रेजिया में जो HNO3 होता है ये होता है 1 रेशियो में, और HCl जो होता है ये होता है 3 रेशियो में। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 के अनुपात में होता है। इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक्वा रेजिया को ही बोलते हैं अम्लराज। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? और देखिए, आपको क्वेश्चन के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधान। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। चलिए आंसर करेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बोला जाता है कैग, CAG। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैग का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति, ध्यान रखना है। चलिए लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए आपको बता दिए। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो देखिए, इसका सही जवाब है सतलज नदी पर, ध्यान रखना है। कृष्णा नदी पर क्या है? तो अलमाटी बांध है, ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? यहाँ पे समुद्री होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, ध्यान रखना है। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, ध्यान रखना है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO, WTO इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध नहीं बताना है, गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो सही जवाब है कोलिया वंश, ध्यान रखना है। माँ का नाम ध्यान रखना है माया देवी। और गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक में, याद रखना है, लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और मृत्यु कुशीनगर में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। क्यूरी किसकी इकाई है?
तो क्यूरी किसकी इकाई है? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो 20 का आंसर जो ये बच्चे धर्मपाल को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। चलिए आंसर कीजिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अशोक जो है ये मौर्य वंश का प्रतापी शासक था, ध्यान रखना है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। मैं सभी के स्कोर को डेली चेक करता हूं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, ध्यान रखना है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गौतम मुनि, यानी गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, ध्यान रखना है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो 23 का आंसर है बी ऑप्शन जहांगीर, याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जो है कच्छ का रण जो जिला है गुजरात में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। छोटा पूछे तो ये माहे है। अगला प्रश्न प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखिए कुल सदस्य जो थे 389 थे, ध्यान रखना है, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे, देसी रियासतों से 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4। तो इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं 292, 93 और फिर 4 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 389, ध्यान रखना है। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 26 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? सिंपली आपको बताना है कि मिनी माता रोग जो है किसके कारण से होता है। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे पारा को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, पारा के कारण। रसोई गैस किसका मिश्रण है? और देखिए एक पूछा आता है इटाई रोग, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि इटाई रोग किसके कारण फैलता है? तो कैडमियम, याद रखना है। तो रसोई गैस यानी एलपीजी जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ध्यान रखना है। कार्य का मात्रक क्या है? चलिए न्यूटन, बल का एसआई मात्रक है, शक्ति का वाट होता है। तो आपको बताना है कार्य का क्या होगा, तो ये जूल हो जाएगा, ध्यान रखना है। जूल जो है कार्य का मात्रक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और देखिए सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है, प्रत्येक स्टूडेंट को अपने दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर करना है। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका सही जवाब है 1971 में, ध्यान रखना है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है?
बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी को पता है, ये करता है पास्कल नियम पर ध्यान रखना है। आगे देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। देखिए, ध्वनि यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश, दोनों को ध्यान दीजिए। देखिए, ध्वनि में शुरू में क्या है, ध्व है, यानी ध्व का सेंस आ रहा है, तो सही जवाब इसका होगा अनुदैर्घ्य। और अगर आपसे पूछे प्रकाश तरंगों की प्रकृति, तो प्रकाश में प्र है और अनुप्रस्थ में भी देखिए बीच में प्र है, तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो अभी सही जवाब होगा अनुदैर्घ्य। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ध्यान रखना है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू के नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो सही आंसर है ऑक्सीकरण, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए 34 के लिए आंसर करेंगे। और देखिए, ध्यान दीजिए, कल आपका संडे था और कल रात 9 बजे संडे रिवीजन क्लास हुआ था। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर कीजिए। और देखिए, आप लोग रिवीजन क्लास में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दे पाते हैं। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, एंथोलॉजी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही सिंपल है, रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है और इसे संविधान के 51 को, अनुच्छेद 51 को और भाग क में रखा गया है। 4 क में याद रखना है, भाग 4 क में। और अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो 36 का आंसर जो ही बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, सभी को पता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखिए, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो ये लिखा गया है लिनियस के द्वारा, ध्यान रखना है, लिनियस के द्वारा सिस्टमा नेचुरे पुस्तक लिखा गया है। आगे देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चाणक्य का अन्य नाम बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे आप लोग, विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? देखिए, ह्वेनसांग की बात करें तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ध्यान रखना है। और मेगास्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इत्सिंग की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फायान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है मेगास्थनीज, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।